नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एचटी लाइन की चपेट में आने से झुलसे 3 लोग, कहां स्कूलों में महीनों से नहीं आया शासन द्वारा दिया गया अनाज और कहां ठगी का पुलिस ने किया खुलासा। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को पलटा लगाते हुए प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालय नजर आ रहे हैं। वहीं एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिक्षा व्यवस्था पर जोर दे रहे हैं, वहीं प्राइमरी व माध्यमिक विद्यालयों के हेडमास्टर योजनाओं को पलटा लगा रहे हैं। जब हमने कुछ सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया तो स्कूलों में कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली। स्कूलों में न पीने का पानी की व्यवस्था है, न ही टॉयलेट की। ऐसे में जो माध्यमिक विद्यालय में छात्राएं पढ़ रही हैं, आखिर वो टॉयलेट करने कहाँ जाएं? लेकिन स्कूल के जिम्मेदार लोग इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। शहर के ही एक स्कूल में तो गेहूं और चावल टंकियों में भरे पड़े हैं, लेकिन बच्चों को देने के लिए नहीं। आखिर कहाँ जाता है ये अनाज? जब हमने हेडमास्टर से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम समय आने पर ही बांटते हैं। कई स्कूल तो ऐसे थे कि जनवरी से ही गेहूं चावल का वितरण नहीं हुआ है। बोल दिया मैडम और सबसे बड़ी अधिकारी वही है हमारे यहाँ। दोनों स्कूल के एक ही स्कूल है दोनों का और एक ही विद्यालय मान लो। केवल संस्था प्रेजेंट में कितने टीचर हैं यहाँ पे? पूरे चार टीचर हैं। 8 थे नहीं, यहाँ पे 10 टीचर हैं। तो कहाँ है? मिडिल और प्राइमरी मिला करके 10 टीचर हैं हमारे यहाँ। 2 सप्ताह में विद्यालय चलता है। मुझे मालूम है, लेकिन टाइम तो एक ही हो गया ना, 10:30 से 4:30 का। 10:30 से 4:30 तो है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब ने 2 शिफ्टों में किया हुआ है। प्रिंसिपल साहब की मर्जी चलती है, 2 शिफ्ट कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब। जगह के अभाव के कारण जगह जो आपने इसकी शिकायत ऊपर की होगी, डीओ साहब से की होगी। नहीं, हमारे यहाँ 3 कमरे हैं, वो 10 क्लासें लग सकती हैं, संभव है। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल बच्चे 220 हैं। 220 है। हाँ। तो जगह के अभाव से आपने 2 पार्टनरों में बांट दिया। हमने क्यों? हम कौन होते हैं? मैं तो सबऑर्डिनेट हूँ। प्रिंसिपल मैडम ने ऐसे नियम है कि जहाँ संस्था में स्थान का अभाव हो वहाँ 2 पालियों में चलते हैं। जनकगंज हायर सेकेंडरी भी 2 पालियों में चलता है, एचटी लाइन भी 2 पालियों में चलता है। अन्य जगह भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल हैं या हाई स्कूल हैं और उनमें मिडिल प्राइमरी लगती हैं, तो मिडिल प्राइमरी एक साथ रहती है या अलग अलग। प्राइमरी आपको कितने से कितने तक लगता है? प्राइमरी लगता है सुबह 7 बजे से लेकर के और 1 बजे तक। नहीं, अब तो 10:30 का टाइम हो गया ना प्राइमरी का भी। जो एक विद्यालय जहाँ लगता है या 2 विद्यालय भी जहाँ लगते हैं, पर वहाँ पे बैठने की पर्याप्त जगह है, पर्याप्त संसाधन है, वहाँ पर एक। आप कहाँ पर कार्यरत हैं? कहाँ पर कार्यरत हैं? कार्यरत कहाँ पर है? मतलब आपका कहाँ है? आप किस जगह नौकरी करते हैं? आप संस्था का नाम, जगह का नाम क्या है? आप क्या पूछते हैं? आपके बच्चे कितने हैं? 89। काय का प्राइमरी में और मिडिल में कितने हैं? प्राइमरी में 120 मिडिल में 80 है। टोटल हमारे जो है नहीं, हम नहीं लगाए। बच्चे क्या पढ़ेंगे जब आप ही हेडमास्टर नहीं बता पा रहा हमको। चलिए हम लगा लेंगे। चलो हम लगा लेंगे, कोई बात नहीं। बच्चा आपका इस टाइमिंग क्या है स्कूल का? हमारा टाइमिंग जो है डबल शिफ्ट में चलता है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस में जनपदीय साइबर सेल टीम ने एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया, जिसमें गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 लैपटॉप, 2 स्कैनर डिवाइस, 6 मोबाइल फोन, 13 एटीएम कार्ड, POS मशीन और 22,000 रुपए की नकदी बरामद की गई है, जिनका मुख्य कारण शराब की दुकान पर एटीएम कार्ड से भुगतान करने वाले लोगों के कार्ड का डेटा कॉपी कर उसको क्लोन बनाकर खाते से रुपए निकालने का था। वहीं एसपी दीपक भूकर ने बताया कि राजेश, मनोज पाल व नीरज जायसवाल शराब की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करते थे और आदल से कॉपी किए गए डाटे के बदले में
1001 कार्ड के हिसाब के डील करते थे। गिरफ्तारी की है, क्या गिरफ्तारी हुई, क्या बरामद की है? ये जो साइबर टीम है जनपद की और बाबूगढ़ पुलिस टीम के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें जो इनका मेन जो लीडर है वो आदिल पुत्र मीर खान है, जो कि दादरी जनपद गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है। इसके साथ ये 3 साथी और थे, राजेश, मनोज और नीरज। ये जो बाबूगढ़ छावनी है वहाँ पे एक शराब की दुकान है, उसके सेल्समैन का काम करते थे 3 लोग। आदिल जो है वो इन तीनों को लाके एक डिवाइस देता था, स्कैनिंग डिवाइस, और जब जो लोग कार्ड से पेमेंट करते थे उनके कार्ड को वो स्कैन करके और उस कॉपी को तैयार करते थे, और वो फिर जो डिवाइस इनके पास स्कैनिंग डिवाइस होती थी उसको ये हैंड ओवर कर देते थे आदिल को। आदिल के पास कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर था और एक कार्ड रीडर और इरेजर एक डिवाइस भी होती है जो उसके पास थी। उसकी मदद से वो जो पुराने एटीएम कार्ड होते थे उनके ऊपर जो नया एटीएम कार्ड उसका क्लोन तैयार करके और फिर ये ट्रांजैक्शन करते थे। जो पासवर्ड्स होते थे वो जो सेल्समैन है, जो राजेश, मनोज और नीरज, ये जब कोई ग्राहक सामान खरीदता है और जो पासवर्ड एंटर करता था उसको भी नोट कर लेते थे और वो आदिल को नोट करवा देते थे। बाद में ये एटीएम तैयार करके और एटीएम पे जाके वो पैसे एटीएम से निकालते थे। अब तक ये लगभग कितने रुपए निकाल चुके होंगे सर? अभी जो बाबूगढ़ छाव हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील स्थित शासकीय अस्पताल को सिविल अस्पताल का तमगा पहने हुए तो कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज तक सिविल अस्पताल में मूल सुविधाएं और डॉक्टरों की पदस्थापना नहीं हो सकी। सिविल अस्पताल को कई वर्षों के बाद भी आज तक 4 से 5 डॉक्टरों से अधिक डॉक्टरों का स्टाफ नहीं मिल सका है, जिससे बड़ी बीमारियों वाले मरीजों को अधिकतर सागर, भोपाल, रायसेन के लिए जाना पड़ता है। बेगमगंज सिविल अस्पताल में करीब 22 डॉक्टरों के पद होने के बावजूद इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ 1 बीएमओ और 4 डॉक्टर ही कार्य कर रहे हैं, जबकि 17 डॉक्टरों के पद खाली पड़े हुए हैं। रोज सैकड़ों मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, जिनका इलाज 5 डॉक्टरों को ही करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार तो डॉक्टर अपने जरूरी काम भी नहीं कर पाते और यहाँ तक कि खाना खाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी होने के बावजूद भी अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर विजय लक्ष्मी नागवंशी का कहना है कि डॉक्टर की कमी होने से हम लोगों को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। वरिष्ठ अधिकारियों को डॉक्टरों की नियुक्ति करने और स्टाफ नर्सों की नियुक्ति के लिए आवेदन कर चुके हैं। स्टाफ कितना है और कितना पदस्थ है? देखिए, डॉक्टरों में तो हम लोग 5 लोग हैं, मुझे मिला के वैसे 4 डॉक्टर्स हैं। स्टाफ नर्स कितने हैं? नर्स स्टाफ नर्स अभी अपने पास 12 हैं। 12 हैं तो कुछ में से कोई छुट्टी पे रहती हैं, कुछ ट्रांसफर केस में लगी हुई। कुल पद कितने हैं यहाँ पे स्टाफ नर्स के? स्टाफ नर्स की तो 46, 42 ऐसे हैं। डॉक्टर्स के मैडम? डॉक्टर्स के 22 सिविल हॉस्पिटल के हिसाब से। ये स्टाफ की कमी की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होती है? ना, हमें बहुत परेशानी होती है, हमें ओवरवर्क करना पड़ता है। तो स्टाफ बढ़ाने के लिए, डॉक्टर्स बढ़ाने के लिए और स्टाफ में जो सुविधाएं वो करने के लिए, मतलब ऊपर से कोई आदेश तो नहीं होता कि मतलब यहाँ पे स्टाफ बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स की सुविधा दी जाए? अपन लोग समय समय पर वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करते रहते हैं और किन्हीं का पोस्टिंग होती भी है बेगमगंज में तो वो लोग वापस ट्रांसफर करवा लेते हैं। आपके कार्यकाल में क्या नई शुरुआत हुई है अस्पताल में, क्या सुविधाएं बढ़ाई हैं? मेरे कार्यकाल। रायसेन से सी न्यूज संवाददाता अरशद की रिपोर्ट। गागलहेड़ी थाना क्षेत्र ग्राम कैलाशपुर में गप्पन रोड पर टावर लगाने के विरोध में किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का कहना है कि टावर लगने से रेडिएशन का खतरा है, उसी के चलते किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने हंगामा काटा और चल रहे टावर के कार्य को ग्रामीणों की सहायता से बंद कर दिया गया है। बता दें कि गप्पन रोड ग्राम कैलाशपुर थाना क्षेत्र गागलहेड़ी ओम प्रकाश पुत्र तुंगल जाति अनुसूचित की जमीन में एयरटेल का टावर लग रहा था, जिसका विरोध ग्रामवासियों द्वारा किया गया है। आदेश है हमारे पास, तो पुलिस की लिखित रूप है, आगे लगने का नहीं, यहाँ से आदेश लिखा। पुलिस ने क्या किया? ये दे पैसे दे ठेकेदार काम चलवा दे। ये रुकवाने के आदेश है।
इस संबंध में एसडीएम साहब या डीएम साहब से बात हुई? ये एडीएम साहब से मिले, डीएम साहब से मिले। जिस दौरान पिछले साल ये टावर का गड्ढा खुदा तो हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल ऐप पर की। कई बार इसकी जांच हुई तो जांच में महेश कुमार त्यागी जो हमारा थाना काका लेडी है उन्होंने लिख के दिया उस पर कि हमने टावर का काम रुकवा दिया है और जी सभी मोहल्ले वासी इससे संतुष्ट है। अब आगे से यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होनी। पिछले साल फिर इन्होंने जिस तरह की इस तरह करा ले देगा जो भी करा इन्होंने फिर काम लगवा दिया यहाँ सारे कहीं हमने हो दे। कल इन्हें पटवारी जी आए थे मना करके गए थे। ये टावर लग रहा है यहाँ क्या लाजपुर के अंदर, ये क्या बात हो रही है? क्या इसकी बात ये है जी ये प्लाट जो ये मजदूरी कर करके अब तक मजदूरी भी नहीं पूरी हुई। हम इसे बिल्कुल लगवाना नहीं चाहते। छोटे छोटे हमारे बच्चे हार्ट की बीमार हैं, यो बिल्कुल हमें लगन देना नहीं। सब बस्ती वालों का कहना है ये सारी किलोनी का हम बहुत परेशान है। कोई शुगर का बीमार है, कोई बुखार का, हर चीज बीमारी है। इसलिए हम सारी किलोनी वाले लगन नहीं देने के इसे बिल्कुल चाहे कुछ हो जाओ हम बिल्कुल इसे लगन नहीं देने के करते आ रहे, लेकिन ये बिल्कुल भी मान नहीं रहे किसी कीमत पे भी। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपस्थित समस्त कर्मचारियों को संविधान दिवस के अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठन व मौलिक कर्तव्यों की शपथ दिलाई गई। जनपद के समस्त शाखाओं एसपी सिटी कार्यालय, एसपी ग्रामीण कार्यालय, एसपी ट्रैफिक कार्यालय, सीओ सिटी कार्यालय, सीओ सदर कार्यालय, सीओ लालगंज कार्यालय, सीओ फूलपुर कार्यालय, सीओ बुढ़नपुर कार्यालय, सीओ सगड़ी कार्यालय, डीसीआरबी, सीसीटीएनएस लिपिक कार्यालय व अन्य कार्यालयों तथा पुलिस लाइन में संबंधित अधिकारियों द्वारा उपस्थित सभी पुलिस कर्मियों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई गई। वहीं जनपद के समस्त थानों में भी जाकर उन्होंने बात की और सबको शपथ दिलवाई गई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज प्रातः 6:45 पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में पुलिस लाइन में ट्रेनिंग कर रहे प्रशिक्षु पुलिस लाइन तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड के विभिन्न टोलियों से अलग अलग कमांड बुलवाकर किए गए प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया। परेड में भाग ले रहे डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी, सदर व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइंस उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आज निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में संविधान दिवस बड़े ही उत्साह एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनुयायियों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। सोनू गौतम एवं धर्मेंद्र ने बाबा साहेब की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये वही दिन है जब देश के संविधान सभा ने मौजूदा संविधान को विधिवत रूप से अपनाया गया था। संविधान ही है जो हमें एक आजाद देश का आजाद नागरिक की भावना का एहसास कराता है। तो वहीं अशोक सम्राट सेना प्रदेश अध्यक्ष आसाराम कुशवाहा द्वारा संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हुए सभी को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई गई एवं जय भीम, भारत माता की जय के नारों का उद्घोष भी किया गया। पृथ्वीपुर से सी न्यूज संवाददाता मनोज निराला की रिपोर्ट। फूलपुर प्रयागराज इफ्को किसान सेवा केंद्र फूलपुर में लग रही किसानों की लंबी लाइन, जहां किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रहा है। खाद न मिलने से किसान काफी परेशान है। किसानों ने बताया कि डीएपी खाद के लिए सुबह 3 बजे से ये लाइन में खड़े रहते हैं और खाद मिलते मिलते दोपहर हो जाती है। वहीं सैकड़ों लोगों को घर निराश होकर भी लौटना पड़ता है। लाइन में धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ता है। समय पर गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। किसान इससे काफी परेशान है। कितने बजे से आप लाइन में लगी हैं? सुबह से 5 बजे से। खाद आज मिल जाएगी? मिल जाएगी नहीं, अभी तो हम लोग लाइन में संभावना है मिल जाएगी।
क्या कौन सा खाद ले रही हैं आप? DAP मिल रही है। डीएपी। क्या करेंगे डीएपी को? खेत में गेहूं बुआई करेंगे आप। अच्छा, गेहूँ को बुआई करेंगे। किस लिए आए हैं भाई साहब आप? खाद लेने के लिए। कौन सा खाद लेने आए हैं आप? DAP सर। डीएपी। क्या करेंगे डीएपी को? वो खेत में डालेंगे। खेत में डालेंगे। क्या बोएंगे? गेहूँ बोने के लिए। आलू भी लगाएंगे इससे? अच्छा, कितने बजे से आए हैं आप? 4 बजे से। 4 बजे से? क्या 4 बजे ये सोसाइटी खुली हुई थी? नहीं सर, 10:30 बजे। 10:30 बजे खुला था। तो आप सोने की जगह यहाँ आए थे, लाइन लगाए थे? जी सर। सोए नहीं थे क्या आज आप? नहीं सर। आप बताइए। हम 4 बजे वोट से आए हुए हैं और यहाँ बैठे हुए थे। भाई सुबह से धक्का मुक्की हो रही थी, तो लाइन में नहीं लगे थे, उनको खाद मिल गया और हम लोग। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता संतोष यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के उमरिया में लंबे समय से अपनी जड़ें जमा चुके शराब के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है, जिसकी वानगी विगत दिनों देखने को मिली जब उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने मुख्यालय स्थित सब्जी मंडी में कार्रवाई करते हुए शराब के अवैध व्यापार में संलिप्त दुकान को ही जमींदोज करने का आदेश दे दिया था। उमरिया कलेक्टर की इस कार्रवाई के बाद आबकारी विभाग भी हरकत में आ गया और जिला मुख्यालय से होकर निकलने वाली उमरार नदी के अलग अलग घाटों पर गोताखोरों की मदद से कार्रवाई करते हुए लगभग 20 कुंटल से ऊपर महुआ लहन को जब्त कर महुआ लहन को नष्ट करते हुए आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भी आबकारी विभाग ने उमरिया कलेक्टर के निर्देशन में मुख्यालय स्थित संचालित ढाबों पर कार्रवाई करते हुए मदिरा को जब्त किया था। देखिए, आज ये उमरार नदी है उमरिया पे और हमारे माननीय जिलाध्यक्ष कलेक्टर महोदय श्री संजीव श्रीवास्तव जी के निर्देशानुसार कि जिले में अवैध मदिरा की जो समस्या है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, उन निर्देशों के अनुपालन में आज हम लोग जो है इस नदी घाट में ज्वालामुखी और ये नदी घाट उमरार, ये कौन सा नदी घाट है? महरोई। यस, महरोई घाट में हम लोगों ने कार्यवाही करी है। एक अच्छी शराब बनाने का एक गढ़ है, इसकी सूचना हमको मुखबिर से मिली थी, जिसके संदर्भ में हमने ज्वालामुखी और महरोई इन दोनों घाटों में 15 विभिन्न स्थानों से लगभग 2000 किलोग्राम लाहन प्राप्त किया। अब यहाँ पर आप घाट में आपके सामने ये मटके हैं, लगभग 40 मटके, इसमें लगभग 40 किलो प्रत्येक मटके में लाहन है। और इसी प्रकार का हमको अभी ज्वालामुखी घाट में भी कई डिब्बे और मटके मिले थे और इस पर कार्रवाई हमने किया है। क्या है कि इसमें हाथ भट्टी कोई मदिरा भी जब्त हुई कैसे? नहीं, इसमें हाथ भट्टी मदिरा तो जब्त नहीं है, लोग जो है भाग जाते हैं इसको डाल के मटके पे और इस पर फिर ये सड़ने के लिए रख दिया जाता है। तो हम लोगों को सूचना मिली कि काफ़ी मटके गड़े हुए हैं यहाँ पर, जिससे कि लगभग अब जितना हमने मदिरा आज नष्ट किया है, आप ये समझें कि इसमें से 200 से अधिक लीटर दारू जो हमारे ज़िले में सप्लाई होती है ना, उस पर हम। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल क्लिप बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।